So welcome students. So आपको क्वेश्चन मिला f of x is equal to x cube minus 12x and you have to find the range of this function when x changes from minus 3 to 1. So पूरा real numbers पे I don't want the range. I want the range only when x is lying between minus 3 to 1. x अगर minus 3 से 1 के बीच में है तो f of x कहां से कहां तक होगा. So let us analyze this. So क्या करेंगे f of x is equal to first let us try to analyze this function. This is a cubic function. So x into x square minus 12. X into x square minus 12. So let us try to draw the graph of this. इसे ग्राफ कैसे होगा? So function का डिफरेंशिएशन करेंगे. ठीक है, डिफरेंशिएशन इज 3x square minus 12 is equal to 0 करता हूं मैक्सिमम मिनिमा के लिए. This implies x square minus 4 is equal to 0, x is equal to plus or minus 2. इसका मतलब x equal to plus or minus 2 पे आपको मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है. ठीक है, एंड व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस फंक्शन? रूट्स का मतलब जहां जहां फंक्शन 0 होगा. सो x equal to 0 एक है, प्लस और माइनस रूट 12 दैट इज 0 कमा प्लस और माइनस 2 रूट 3 पे द फंक्शन विल बी 0. ठीक है, so let us draw the graph of this function. So graph कैसे होगा? If I draw the graph of this function, so हमको पता है कि +2 और -2 पे the function has maxima and minima. So +2 पे वैल्यू कितना है देखिए, 8 minus 24. 2 पे 8 minus 24 is -16. So +2 पे you have -16 as the value. And -2 पे you have -8 plus 24. You have plus 16 as the functional value. So दोनों को ग्राफ को ज्वाइन कर लीजिए. So the graph looks something like this. And 0 कहाँ हो रहा है? एक बार 0 पे हो रहे हैं, एक बार +2 रूट 3 पे, एक बार -2 रूट 3. So 0 पे the function is 0. Just connect them. So the graph is something like this. So ये वाला पॉइंट जो है वो 2 रूट 3 है, ये वाला पॉइंट जो है वो -2 रूट 3 एंड द वैल्यू ऑफ y इज +16, द वैल्यू ऑफ y हियर इज -16. सो दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन लुक लाइक. सो हमको रेंज चाहिए, रेंज का मतलब वैल्यूज ऑफ y है, बट इस बार वी हैव टू गो ओनली फ्रॉम x इक्वल टू -3 to 1. सो -3 कहाँ होगा? -2 रूट 3 का मतलब क्या है? -3.4 समथिंग आया, बिकॉज रूट 3 इज 1.732 इंटू 2 किया तो -3.4 आया. सो -3 विल बी समवेयर हियर. ठीक है, -3 पे y का वैल्यू कितना है आप देख लीजिए. ठीक है, जस्ट सी द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू -3 विच इज -27 प्लस 30 इज 9. ठीक है, y का वैल्यू 9 एंड यू आर गोइंग ऑन द पॉजिटिव टिल 1. सो ये 1 तक जा रहे हैं. सो 1 पे फंक्शन वैल्यू कितना है? 1 पुट कर लीजिए. 1 minus 12 is -11. सो अब स्टार्ट वॉकिंग ऑन दिस ग्राफ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. सो आपका y का वैल्यूज क्या आ सकते हैं? 9 से स्टार्ट हो रहे, वैल्यू ऑफ y स्टार्ट्स एट 9. इट स्लोली इंक्रीजेस अप टू 16. सो 16 तक वैल्यूज आ रहे. देन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, इट गोज डाउन, गोज टू 0 एंड एट x इक्वल टू 1 इट गोज टू -11. So 9 से 16 तक इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज होके -11 तक आया. So what are the values of y which are possible effectively? So y belongs to -11 to 16. Effectively आपको देख सकते हैं -11 से 16 का वैल्यूज के बीच में सारे वैल्यूज आ रहे हैं. So the range is -11 to 16. So that's the answer. And next, let us go to the next question. इस क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट फंक्शन दिया है f of x is equal to sin square x plus cos power 4x. इसका भी आपको रेंज निकालना है. बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. सो आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू ए सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. दैट इज कैसे करता? लेट sin स्क्वायर इज इक्वल टू t. ठीक है, साइन स्क्वायर को t मानता हूं. सो t कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके 1 के बीच में आएगा. सही, अगर साइन स्क्वायर को t मान लिया तो साइन स्क्वायर ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. सो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा? f of x इज नथिंग बट t साइन स्क्वायर प्लस
cos power 4 is nothing but cos square whole square, that is 1 minus t का whole square, 1 minus sin square का whole square, that is equal to, this is a basic quadratic function, so t plus 1 plus t square minus 2t, that is equal to t square minus t plus 1. ठीक है, so इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे and let us look at the values of y as t ranges between 0 and 1. इसका ग्राफ कैसे होगा, let us draw this. ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन किया तो 2t minus 1 आएगा, इज इक्वल टू 0 किया तो t is equal to half. So at t is equal to half, you have the minimum value. And what is the minimum value? Half put कर लीजिए. So half plus half square is 3/4. ठीक है, so 3/4 is the minimum value. इसके बाद the graph is a parabola at this with this as the vertex, that is 1/2 comma 3/4 as the vertex. ठीक है, बट हमको पूरा रेंज नहीं चाहिए. I want the range only when t is lying between 0 and 1. So t 0 से लेके ये हाफ है, so 1 तक जा रहे हैं. ठीक है, so let us try to get the range. So t equal to 0 पे the function value is 1 and half तक गया तो function value 3/4 नीचे आ गया, and x equal to 1 पे 1 square minus 1 plus 1, so यहाँ भी 1 है. So the graph में 1 यहाँ नहीं होगा, 1 will be here. So 0 पे भी 1 है, 1 पे भी 1 है, बीच में 3/4 तक आ रहे हैं. So effectively what are the values of y which are possible as you walk on this graph from x equal to 0 to x equal to 1. So 1 से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे नीचे जाके 1/2 हो रहे, फिर ऊपर जाके 1 आ रहे. So the values of y lies between 1/2 and 1. So the range of this function is closed 1/2 to